अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वोल्टेज के बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वोल्टेज क्या चीज़ होती है, वोल्ट क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताया था वोल्टेज क्या है, एम्पेयर क्या है, करंट क्या है, वाट क्या है। मगर कुछ दोस्तों को फिर भी समझ नहीं आई, तो वो मुझे दोबारा उन्होंने कहा था कि काइंडली आप हमें सेपरेट वीडियो के साथ बताएं कि वोल्टेज के बारे में अलग से बताएं, करंट के बारे में अलग से बताएं और वाट के बारे में अलग से बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वोल्टेज को डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वोल्टेज की तारीफ़ बताना चाहूँगा। वोल्टेज की तारीफ़ ये है कि वोल्टेज एक बरकी प्रेशर है जो कि करंट को बहने में मदद फ़राहम करता है। ठीक है, यानी कि ये एक बरकी प्रेशर होता है जो कि करंट को बहने में मदद देता है। अब आप इस मोबाइल की मिसाल ले लें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है इसकी बैटरी के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई प्रेशर है, कोई सोर्स है जो इसको चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो वोल्टेज का बरकी प्रेशर है वो इसे, जब मैं इसे प्लग इन करता हूँ तो इसे चार्ज करना शुरू करता है। इसका मतलब वो करंट को बहने में मदद देता है, तो करंट आपकी बैटरी में स्टोर होती है ना। तो अब मैं आप लोगों को एक और इसकी छोटी सी एक ज़िंदा मिसाल देना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि ये करंट है। इस मोटर को आप करंट समझ लें और इस मार्कर को आप वोल्ट समझ लें। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब तक इसके ऊपर मैं वोल्टेज अप्लाई नहीं करूँगा तब तक ये अपनी जगह पर वैसे ही रहेगी। वोल्टेज की हम तारीफ़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज एक बरकी प्रेशर है जो कि करंट को बहने में मदद देता है। अब जब तक मैं इसे हिलाऊंगा नहीं, इसे फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक ये इधर ही पड़ी रहेगी। अब मिसाल के तौर पर मैं इसे थोड़े से वोल्टेज से ऐसे थोड़ा सा धक्का देता हूँ तो आपके सामने ये देखें मोटर उस साइड पर चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम करंट को बहने के लिए वोल्टेज थोड़े से फराहम करते हैं, उतनी ही स्पीड के साथ करंट आगे को जाती है, कंडक्टर के अंदर से फ़्लो करती है। अब वोल्टेज को V से ज़ाहिर किया जाता है। वोल्टेज का काम यही होता है कि इसने करंट को कंडक्टर के अंदर से गुजारना होता है, क्योंकि करंट अगर ऐसे ही पड़ी रहेगी तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब तक इसके ऊपर एक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, इसको बहने में इसकी मदद नहीं करेंगे, तब तक ये वैसी ही पड़ी रहेगी। अब इसकी एक दूसरी मिसाल ये है कि आपको इस वीडियो में एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर आपको पानी का नल नज़र आ रहा है, यानी कि जिसे आप पानी की टूटी कह सकते हैं। तो ये देखें, जब तक आप अपने पानी के नल को, पानी की टूटी को खोलेंगे नहीं, तब तक आपके जो पानी नहीं आएगा, पानी टूटी से बाहर नहीं आएगा। तो जैसे ही आप इस टूटी को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, यानी कि इसे ज़्यादा खोलेंगे, तो उतना स्पीड के साथ पानी ट्रैवल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने ज़्यादा वोल्टेज का प्रेशर देते हैं इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए, करंट को बहने के लिए, उतनी ही स्पीड के साथ करंट जो है वो बहना शुरू करती है। जैसे ही मैं वोल्टेज को कम करता हूँ, या आप पानी की मिसाल ले लें कि जैसे ही मैं उसकी टूटी को बंद करता हूँ तो पानी बहना कम हो जाता है। जैसे ही मैं उसे ज़्यादा खोलता हूँ तो वो पानी बहना स्पीड के साथ बहना शुरू हो जाता है। तो यही केस इस वोल्टेज और करंट में है कि वोल्टेज जो होते हैं, इसने करंट को बहाना होता है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे अपनी करंट के ऊपर, उतनी ही स्पीड के साथ करंट ट्रैवल करेगी। अब एक बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन असल में हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स को आप नहीं देख सकते। तो ये एक फ़र्ज़ी बातें समझ लें, ये फ़र्ज़ी बातें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए हम इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते। हम इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि चार्ज कितना एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हो रहा है। अब बात आ जाती है कि वोल्ट और वोल्टेज में क्या फ़र्क है। वोल्ट की इकाई जो वो इसे हम V से ज़ाहिर करते हैं, मगर वोल्टेज जो है वो एक से ज़्यादा, यानी कि वोल्टेज की जमा को हम वोल्ट की जमा को हम वोल्टेज कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि 1 एम्पेयर करंट में कितने वोल्ट होते हैं। ये उनका सवाल बिल्कुल गलत है। 1 वोल्ट में करंट नहीं होती। मैं
पहले भी बता चुका हूँ, मगर फिर कमेंट्स में कुछ दोस्त बार बार पूछते हैं कि 1 वोल्ट में कितनी करंट होती है या 1 वाट में कितने वोल्टेज होते हैं, यानी कि इस तरह के उल्टे सवाल पूछते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है, ताकि मैं आपकी ये कंसेप्ट क्लियर कर सकूं कि वोल्टेज क्या चीज़ है, करंट क्या चीज़ है। तो असल में जो वोल्टेज है मैं बता चुका हूँ कि ये वोल्टेज एक बरकी प्रेशर होता है, इसके अंदर कोई करंट वगैरह नहीं होती या इसके अंदर कोई वाट वगैरह नहीं होते। अगर हम वोल्ट को करंट के साथ इनकी निस्बत को डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास वाट निकलते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम वोल्टेज की ही बात करेंगे। तो अब मैं एक और थोड़ा सा एक आपके सामने डीमो दिखाना चाहता हूं आपको, चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि एक वेरिएबल पावर सप्लाई है, जो कि मैं इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम वोल्टेज को जब ज़्यादा करते हैं तो कैसे करंट ज़्यादा बहती है। तो उसकी एक हम डीमो यूँ लेते हैं कि हम इस वाली मोटर को इसके कनेक्शंस के साथ लगा देते हैं, यानी कि मोटर के पॉजिटिव के साथ हम पॉजिटिव को लगा देते हैं और नेगेटिव के साथ हम नेगेटिव को लगा देते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने मोटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा दिया। अब ये मेरी जो वेरिएबल पावर सप्लाई है मैं अब इसे वेरी करने वाला हूँ, यानी कि जो मैं इसके वोल्टेज बढ़ाऊंगा। अब ये देखिए 0 वोल्ट है तो मेरी मोटर बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई है, ये आगे पीछे नहीं हो रही। तो अब मैं जैसे ही इसके वोल्टेज को इंक्रीज़ करूंगा वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज़ होगी। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसे। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। ये देखें अभी 0.9 यानी कि 1 वोल्ट है तो हमारी मोटर अभी भी स्टिल है। तो जैसे ही मैं इसके 1.5 वोल्ट करता हूँ तो हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है, इधर से करंट बहना भी शुरू हो गई है। अब मैं अगर थोड़े से वोल्टेज अपने इंक्रीज़ करूँ, यानी कि 5 वोल्ट के करीब अपने वोल्ट करूँ, तो मेरी मोटर की स्पीड भी ज़्यादा हो गई है और करंट भी ज़्यादा बहना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं हमारी करंट ज़्यादा बहना शुरू कर देती है और मोटर की स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि जिस तरह हम वोल्टेज जितने ज़्यादा वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे उतनी ही आसानी के साथ करंट बहेगी और उतनी ही स्पीड के साथ आपकी मोटर चलेगी। तो दोस्तों ये तो था आज का वोल्टेज का डेफिनेशन और उसके बारे में जो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया है कि वोल्टेज क्या चीज़ होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट क्या चीज़ है। ये इनको अलग-अलग से समझाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ जाए। अब मैं अगर इसी में करंट को ऐड कर देता, इसी में रेजिस्टेंस वगैरह को ऐड कर देता, वाट वगैरह को ऐड कर देता, तो उससे आपको समझ नहीं आनी थी। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। मगर इंशाल्लाह मैं इन सारी चीज़ों को बारी बारी एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगा और तफसील के साथ हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि आप पजल ना हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल के बारे में आपके जहन में कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।